हेलो, नमस्कार, हैव ए नाइस डे। कुछ साल पहले मेरे पास एक लड़की पढ़ा करती थी। बहुत सारी लड़कियां पढ़ती थी, बहुत सारे लड़के पढ़ते थे। स्कूल था तो याद आ गई मुझे उसकी कहानी। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। कई बार ना ऐसी बातें सुनकर कुछ फायदा हो जाता है। तो वो +2 में उस लड़की की रुचि फिर पढ़ाई में रही नहीं। हमने उसके माँ बाप को कह दिया कि भैया इसकी शादी कर दो, या क्या है, या नहीं पढ़ेगी। बाद में पता लगा कि उस लड़की ने अपनी माँ को धमकी दी कि अगर तूने मेरी शादी यहाँ नहीं की तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। तो माँ ने बेचारी ने जैसा कर दी शादी। लास्ट वीक मुझे पता लगा वो लड़की जो लव मैरिज करके अपनी मर्जी से ब्याह करके चली गई, उसकी मां भी चली गई। हम कहां जा रहे हैं? वेयर वी आर गोइंग। हमारा समाज, हमारी जहनियत क्या हो गई? एथिकल वैल्यूज कहां गई? कोई पता नहीं। सिर्फ सेक्स ही रह गया, सिर्फ स्वार्थ ही रह गया। जब आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता, तो ऐसी हालात पैदा होती है। आजकल अमित शाह घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, मैं कई बार कहता हूं, ये अमित शाह जी के वास्ते आज तक की सबसे गिरी हुई स्थिति है कि खुद घर घर जाके वोटें मांग रहा है। हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर। दो बातें हैं। पहली बात यह है कि बीजेपी वालों ने जो अपना यह साम्राज्य खड़ा किया है और कहते हैं प्रचंड बहुमत है, प्रचंड बहुमत है। कोई प्रचंड प्रचंड नहीं है, कोई बहुमत भी नहीं है। दूसरी पार्टियों के जितने भी भगोड़े और दागी नेता है वो सब इधर आ गए। और जब ऐसे भगोड़े, ऐसे दागी नेता जिनको लेकर आपने जीत के डंके बजाए और राज किया, जब आपकी पार्टी को देखेंगे ना कि दिस पार्टी इज इन डिस्ट्रेस, अब यह पार्टी डूबने वाली, तो सबसे पहले वही भागेंगे, वही भागेंगे। मैंने वो लड़की की कहानी सुनाई ना, पहले लड़की भागी फिर उसकी मां भागी। ये जीन्स है, जीन्स, थ्योरी ऑफ जीन्स समझ लो। उन्होंने धोखा देना ही था, उन्होंने धोखा देना ही। आपने डूबना ही है, आप डूबोगे ही। क्योंकि जो सफलता लेकर आप इतरा रहे थे, वो सफलता भी आपकी अपनी सफलता नहीं थी, वो किसी को धोखा देकर ली गई सफलता। शोर बहुत मचा था कि नरेंद्र मोदी कभी नहीं जीता अगर ईवीएम में गड़बड़ियां ना की गई होती। फिर वो बात दबा दी गई। बहुत सारी बातें दबा दी जाती हैं रूलिंग पार्टी की, चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी। इल्जाम लगते हैं, लोग इल्जाम लगाते हैं। रूलिंग पार्टी का जोर होता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स या इवन के केस सुनने वाले जज भी दबाव में आ जाते हैं और फैसले हो जाते हैं रूलिंग पार्टी के हक में। और कंप्लेंट करने वाला भौंक भाग के चुप हो जाता है। उसी तरीके से, जिस तरीके से
दिल्ली के एक वकील साहब हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया। 3-4 लोग थे जिन्होंने ये मुद्दा उठाया कि रफाल विमान की जो डीलिंग हुई है उसमें गड़बड़ियां हैं। तो सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में आया, उन्होंने कह दिया कि नहीं, कोई गड़बड़ियां नहीं है, इनकी ना जरूरत नहीं है इंक्वायरी करवाने की। अगर इंक्वायरी हो जाती तो शायद जो वकील साहब कह रहे थे, जो राहुल गांधी कह रहा था, वो सच ही होता। मोटे तौर पर एक बात तो सच ही है ना कि जो जहाज 550 करोड़ का खरीद रहे थे मनमोहन सिंह की सरकार, वही इन्होंने 1500 से ऊपर में खरीदा, 1500 करोड़ से ऊपर में खरीदा। तो कुछ ना कुछ तो है दाल में काला, तो कुछ ना कुछ तो है दाल में काला कि अब दर दर भटक भटक के वोटें मांगने पड़ गई हिंदुस्तान के वजीर आलम के, जो सबसे बड़े सपा सलार हैं, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। ये तौहीन है, वैसे एक होम मिनिस्टर की तौहीन है। एक हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर, वह बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। जब रैलियां करता है और जब वोटें मांगता है कि बीजेपी को वोट दो, तो वो प्राइम मिनिस्टर पद की तौहीन कर रहा है। अगर तुम प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क का है तो तू वोट नहीं मांग सकता किसी पार्टी के वास्ते। अगर तू किसी पार्टी के वास्ते वोट मांग रहा है तो तू पूरे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तू सिर्फ बीजेपी वालों का प्राइम मिनिस्टर है। सीधी सी बात है। तो जिस तरह भागी हुई लड़की और फिर फरार हो चुकी उसकी मां, ये उन्ना नाम का शहर है, वहां के रहने वाले सैनी बरादरी के लोग हैं, उनकी कथा है। मैंने तो एक एपिक एग्जाम्पल के तौर पर प्रयोग किया। भागी हुई औरत के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, भागी हुई लड़की के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, भगोड़े लीडरों के ऊपर आप विश्वास कैसे करते हो, उनको वोटें कैसे डाल देते हो। फिर जब वही लोग आपके देश को बेच देते हैं, ये देश को बेचना ही है कि रेलवे बेच दो, एयरपोर्ट्स बेच दो, एयरलाइंस बेच दो, सारा कुछ बेच दो और फिर कहते रहो मैं देश नहीं बिकने दूंगा। छोड़ा क्या है भैया तूने, छोड़ा क्या है, सब कुछ तो बेच रहा है। आपकी मार, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, कुछ ऐसा करके इनका नारा था। जो नारे लगा के आपने राजगद्दी प्राप्त की, उन्हीं नारों को आपने पीठ दिखा दी। तो आपसे बड़ा देशद्रोही कौन है? पूरे देश को बेवकूफ बनाया, पूरे देश को ठगा। ऐसे लीडर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, या कोई भी हो, विश्वास के काबिल नहीं। आप इनको वोट मत डाला करो उन लोगों को जो कुछ कहते हैं वो करते नहीं, और जो कुछ करते हैं वो कहते नहीं। देश के वास्ते अपने दिमाग का प्रयोग करके वोट डाला करो। देश सुरक्षित रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। बीजेपी पार्टी देश नहीं है, देश के आगे बीजेपी की कोई औकात नहीं। नमस्कार।